श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 21 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशरणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कैंटो 4 चैप्टर नंबर 4, इसका शीर्षक है सती द्वारा शरीर का त्याग। तो हमने देखा कि सती बहुत ज्यादा दुखी है अपने पिता के व्यवहार के कारण और उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया कि शिव जी कितने महान हैं और ऐसे महान व्यक्तियों के विषय में हमको कभी भी कोई दुर्वचन नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उनका स्तर जो है वो इतना हाईएस्ट स्तर है कि वहाँ हमारी जो सोच है वो लागू नहीं करती। तो वो अपने महान वैष्णव क्रिया मुद्रा वो हमारे समझने की बात नहीं, इसलिए आपको उनके प्रति जो मन में दोष है उसको समाप्त करना। लेकिन ऐसा लगता है कि दक्ष प्रजापति सती की इन बातों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज श्लोक नंबर 21 में सती दक्ष प्रजापति से कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ऐश्वर्यमय हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, संपत्ति है, और मेरा पति उसके पास कुछ भी नहीं है। तुमको ऐसा लगता है कि शिव जी के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है। हमारा जो ऐश्वर्य है उसको तो ना तुम समझ सकते हो, ना तुम्हारे अनुचर समझ सकते। शिव जी तो वो महान है, इतने महान है कि उनके शरण में जो आता है शिव जी उन्हें भी जो सर्वस्व ऐश्वर्य है वो प्रदान कर। और यहाँ तक कहा गया है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि साक्षात दुर्गा शिव जी की पत्नी है और वो तो सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। तो शिव जी के ऐश्वर्यमय होने में कोई संकोच या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हमने देखा है कि शिव जी के जो भक्त होते हैं वो शिव जी के भक्त बहुत ज्यादा धनी होते हैं और बहुत ज्यादा समृद्ध होते हैं। भले शिव जी ये सब अपने लिए नहीं रखते, लेकिन उनके शरण में जो आता है उन्हें वो माला माल कर देते हैं। इसलिए सती कहती है, मावा पदव्य पितरस्मदास्तिता या यज्ञशाला सुनधूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तैः असुभिरीडिता अव्यक्तसंगा अवधूत सेविता।
मावः पदव्य पितरस्य दास्तिता या यज्ञशाला सुनधूम धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तये असुभेद्भिरीडिता अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविता मावः पदव्यं पितरस्मदास्तिता। मद आस्तिता यानी हमारा जो पद है, हमारा जो पद है, हे पिताजी आप तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जो ऐश्वर्य है, हमारी जो समृद्धि है, उसका तो ना आप अनुमान लगा सकते हो और ना ही आपके ये जो अनुचर हैं वो लगा सकते हो। या यज्ञशालासु न धूमर वर्त्मनि। अब तो एक ऐसा है कि ये जो यज्ञ आजकल जो करते हैं सकाम कर्म, वो सिर्फ क्या करते हैं, ये यज्ञ करने से कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि इस कलयुग में भगवान ने जिस यज्ञ की संस्तुति की है वो है संकीर्तन में। और आप लोग ये यज्ञ क्यों करते हो पता है? यज्ञ तो केवल तदन्न तृप्तैर असुभिर्भिरीडिता, केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ के द्वारा जो अन्न की प्राप्ति होती है, जो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, केवल उसके लिए शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और ये भी मत भूलिए कि शारीरिक आवश्यकताएं जितनी बढ़ाते जाएंगे ना, उतनी बढ़ती जाएंगी। ये तो अग्नि की तरह, जैसे घी में अग्नि डालते हैं, अग्नि में घी डालते हैं तो कैसे भड़कता है, उसी तरह। इसलिए शारीरिक जो वासनाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनको संतुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। पूरा यदि कहते हैं तो ये जो भौतिक वस्तुएं जो है वो कितनी भी हमें प्राप्त हो जाए, शारीरिक आवश्यकताएं जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। जितना जितना मिलेगा उतना उतना लोभ बढ़ेगा। तो ये यज्ञ के द्वारा आप केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हो। अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविता। तो कहते हैं कि अगर ये जो अव्यक्त लिंगा यानी जिसका कारण प्रकट नहीं है, अवधूत सेविता यानी स्वरूप से महापुरुषों द्वारा प्राप्त। तो ऐसा भगवान, ऐसा जो महादेव है, उनको जब स्वरूप से व्यक्ति भी उनकी शरण में आते हैं और कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और आप सकाम कर्म के कारण शिव जी का अनुमान। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए ना ही आपके चाटुकारों के लिए संभव। कि हमारा बहुत बड़ा ऐश्वर्य है जिसको आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, सकाम कर्म मतलब वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वो कार्य करते हैं, तो वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर भूख अन्न खाकर पूरा करने की चिंता करने में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हो। तो यहाँ पर सती कहती है कि आप जो यज्ञ कर रहे हो वो केवल इंद्र तृप्ति के लिए है और केवल वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। हमारे पास ये सारी वस्तुएं बहुत ही धनी परिवार में है हम लोग, क्योंकि साक्षात भगवान के एक्सपेंशन है। शिव जी जो है गुणा अवतार है, तो उनके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। अब ये समझो ही नहीं कि ये जो शिव जी है वो ये यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई कमी है। शिव जी पूर्ण रूपेण महाभागवत है,
तो उनके ऊपर कोई भी दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। अनुवाद देखिए, श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सत्य के पिता इस बुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य दोनों में बड़े हैं और उन्होंने अपनी कन्या ऐसे व्यक्ति को दी। यानी दक्ष प्रजापति को बहुत दुख था कि इतना शिव जी के अंदर इतने सारे अवगुण हैं और उनका तो ऐश्वर्य भी हमसे कम है, और मैंने अपनी इतनी सुंदर पुत्री जो है वो इनके यहाँ पर उन्हें अपनी कन्या दे दी, और जो ना केवल निर्धन है वरन समस्त संस्कृति से भी नहीं। शिव जी की ना आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो जो ये जो शिव है वो कहते हैं ये निर्धन है और साथ में समस्त संस्कृति से भी संस्कृति से भी रहित, यानी उसको कुछ ज्ञान नहीं है किस तरह से वेदों में बताया गया है किस तरह से रहना चाहिए। उनके पिता यह सोच रहे होंगे कि यद्यपि मेरी पुत्री परम साध्वी है और अपने पति की अनुगामी है, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। कभी कभी ऐसा होता है, आज भी देखते हैं कि जो भौतिक जगत में वस्तुएं प्राप्त करने के लिए जीव जो है वो बहुत बहुत प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दक्ष प्रजापति ये सोच रहे होंगे कि मेरी साध्वी पुत्री है और अपने पति की अनुगामी है, तो मेरे अपने पति का बहुत अनुसरण करती है, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। लेकिन उसका पति ये डिजर्व नहीं करता है ये इतना आदर जो मेरी पुत्री दे रही। तो ऐसे विचारों के प्रत्युत्तर में सती ने कहा कि उनके पति के ऐश्वर्य के को दक्ष जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ सकते। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए हमारे अंदर एक क्वालिटी अवश्य होनी चाहिए, और वो है विनम्रता। तो और वो है आध्यात्मिकता में स्थिर होकर विनम्रता के साथ कि मैं तो दास हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो दासों का दास हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। और उसके बाद विनम्रता के साथ सेवा करना। यहाँ पर क्या होता है कि हम सेवा करते हैं लेकिन उसके अंदर हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा सत्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ सकते कि झूठी बड़ाई करने वाले तथा सकाम कर्मों में लगे रहने वाले उनके पति की स्थिति सर्वदा भिन्न है। जो उन शिव जी की जो स्थिति है वो बहुत ही ऊंची है। उनके पास सारा ऐश्वर्य था किंतु वे उसका प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। जो दूसरों को धन प्रदान कर सकते हैं वो अपने लिए क्यों नहीं, जो दूसरों को घर दे सकते हैं, जो रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, क्या वो अपने लिए घर नहीं बना सकते, अपने लिए धन एकत्र नहीं कर सकते। तो यहाँ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके पास ऐश्वर्य था किंतु वे उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है, किंतु यह आवश्यकता पड़े तो यदि आवश्यकता पड़े तो इच्छा मात्र से अपना उद्भूत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं। कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी के अंदर इतना ऐश्वर्य है कि समय आने पर वो अपने इस ऐश्वर्य को प्रदर्शित भी कर सकता है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु यदि आवश्यकता पड़े तो इच्छा मात्र से वे अपना ऐश्वर्य दिखला सकते हैं। और ऐसी घटना का यहाँ पूर्वाभास मिलता है क्योंकि ऐसा शीघ्र ही घटने वाला है। शिव जी द्वारा अधिकृत ऐश्वर्य का पालन, ऐश्वर्य का भोग, वैराग्य तथा
ईश्वर प्रेम में किया जा सकता है। इंद्र तृप्ति के लिए अपनाए जाने वाले भौतिक विधियों के द्वारा नहीं। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमारगण, नारद तथा शिव जैसे महापुरुष हैं, अन्य कोई नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। तो इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, और भोग में जैसे उन वस्तुओं का, ऐश्वर्य का भोग जो है, उसके अंदर इतनी आसक्ति के वैराग्य न हो, तो ये हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए शिव जी जो है वो ऐसा नहीं। शिव जी अपनी वास्तविक स्थिति में रहते हैं, जीवेर स्वरूप में कृष्ण नित्यदास। तो यहाँ श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्र तृप्ति के लिए अपनाए जाने वाले भौतिक विधियों के द्वारा नहीं जाना। तो ऐसे व्यक्ति को हम नहीं समझ सकते, अन्य कोई नहीं समझ सकता है। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमारगण, नारद तथा शिव जैसे महापुरुष हैं, अन्य कोई नहीं। तो शिव जी का जो बराबर ही है भौतिक लोगों के साथ नहीं, नारद, चतुष कुमार इनके साथ। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस श्लोक में वैदिक अनुष्ठान करने वालों की भर्त्सना की गई है। उन्हें धूम वर्त्म भी कहा गया है। जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं और उसके बदले में सकाम वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको यहाँ पर उन्हें धूम वर्त्म भी कहा गया है। अर्थात जो यज्ञ के उचित अन्न को अपना पोषण करते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है उनको वस्तुएं प्राप्त होती है, उनको अपना पोषण करते हैं। यज्ञ दो प्रकार के हैं। अभी देखो यहाँ पर यज्ञ जो है वो दो, यज्ञ में दो प्रकार के अन्नों की भेंट की जाती है। दो प्रकार के अन्न होते हैं, भेंट की जाती है। एक तो अन्न जो सर्वोत्तम है, जो अन्न होता है वो। और यद्यपि यज्ञ की वेदी में सभी प्रकार से विष्णु ही प्रमुख हैं, किंतु सकाम अनुष्ठानों के अतिरिक्त सकाम अनुष्ठानों के कर्ता कुछ न कुछ भौतिक संपन्नता प्राप्त करते हैं, उद्देश्य से करने के उद्देश्य से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, किया जाता है, किंतु वास्तविक यज्ञ का उद्देश्य तो विष्णु को प्रसन्न करना है। लेकिन हम देखते हैं यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवी देवताओं को प्रसन्न करके कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो और ऐसे यज्ञ के अवशेष भक्ति के को बढ़ाने में लाभप्रद है। तो भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है इससे। विष्णु के अतिरिक्त अन्य को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले यज्ञ यज्ञ के करने में उन्नति करने से उन्नति की प्रक्रिया अत्यंत मंद हो जाती है। कि आध्यात्म, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, उनके प्रति लोभ, उनके प्रति वासना, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति कम हो जाएगी। इसीलिए श्लोक में इसकी भर्त्सना की गई है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुष्ठान संपन्न कराने वाले को कौवों की तरह बताया गया। यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि अनुष्ठानों को जीवन भर संपत्ति, इसीलिए इस श्लोक की भर्त्सना की गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनुष्ठान संपन्न कराने वालों को कौवों की तरह कहा, क्योंकि कौवों को कूड़ादान में फेंका गया जूठन खाने में आनंद आता है। तो यहाँ पर यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुई हावी या अन्न के लिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि यज्ञ किसी सकाम वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। यज्ञ क्यों होना चाहिए? भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। अगर यज्ञ केवल सकाम वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए है तो वो कैसे है? कौवों का जैसे कौवे जो होते हैं वो कूड़ेदान में गिर कर अपना फेंका गया जूठन खाने में आनंद लेते हैं।
सती ने यज्ञ करने के लिए उपस्थित समस्त ब्राह्मणों की भी व्यवस्था की। जितने वहां पर ब्राह्मण बैठे हुए थे उनको भी सुना। भले ही राजा दक्ष तथा उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति को समझा हो या नहीं, सती अपने पति को यदि बता देना चाहती थी कि उन्हें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से भरे। तो दक्ष प्रजापति को बताना चाहते थे, तो आप उस मेरे पति को कितना निम्न समझते हो, लेकिन उनके पास किस चीज की कमी है। तो शिव जी की निष्ठावान पत्नी होने के कारण सती शिव के उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान। जितने भी शिव के भक्त हैं, तो शिव जी की पत्नी होने के कारण उनको बहुत ही लाभ प्रदान करती हैं। और इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में की गई। कभी कभी शिव के उपासक भगवान विष्णु के उपासकों से अधिक हैं और अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए वे उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो ये शिव जी की पत्नी है और जो उनके उपासक होते हैं उनको भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते, जबकि विष्णु के उपासक तो अधिकतर उन्नति के निमित्त है। अतः कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य घटता हुआ प्रतीत होता है। सिकंद पुराण में सारी बात सुंदर ढंग से। तो सती यहाँ पर बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सती यदि चाहे तो सारे जितने भी शिव जी के भक्त हैं उन सबको उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करती है। और विष्णु के उपासक तो आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त। तो जो विष्णु के जो भक्त हैं वो क्या है, वो बहुत आगे हैं, बहुत बड़े चढ़े हैं, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा उसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। तो जबकि विष्णु के उपासक तो आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त है, इसलिए कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य घटता प्रतीत होता है कि उनका जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड बने घूमते थे, उनका ऐश्वर्य जो है वो घटता हुआ प्रतीत होता है। दशम स्कंद में सारी बात कहते हैं। अब यहाँ तक रखिए, दशम स्कंद में पता चला यहाँ पर सती जो है वो अपने पिता से कह रही है कि मुझे बहुत दुख है कि आपने मेरे पति का इतना अपमान किया। इतने ऐश्वर्यवान मेरे पति हैं, इतना संपन्न है, फिर भी आपने उनकी बहुत आलोचना की है। इसीलिए आगे कहती है कि नैतेन देहेन हरे कृतागसौ देहोद्भवेन लमलं कुजन्मना वीडा मम भूत प्रसंगतम तज्जन्म विलोक्य तज्जन्म दिव्यो महतामवत्युते। नयतेन देहे हरे कृतागसो। न देहे, अपने पिता को कहती ये जो देह मुझे दिया है ना आपने, हरे शिव के प्रति कृतागस, इसके द्वारा मैंने अपने शिव जी की निंदा सुनी है। और देह उद्भवेन, क्योंकि ये शरीर जो है वो ऐसे व्यक्ति के देह से उत्पन्न हुआ है जो कि शिव जी की निंदा करते हैं। तो अलम यानी बस बहुत हुआ, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। इसलिए जो आपने मुझे ये जो शरीर दिया है वो जन्मता, अर्थात ये जो निंदनीय जन्म मुझे प्राप्त हुआ है उसके कारण मुझे मुझे लज्जा आ रही है। व्रीड़ा का मतलब होता है व्रीड़ा, व्रीड़ा मामा भूत पूजन प्रसंग। इसके द्वारा मुझे बहुत दुख हो रहा है
कि कुजना प्रसंगान, बुरे व्यक्तियों के साथ मेरा संबंध है आपके साथ, तो तत्जन्म तत्जन्म दिव्यो महतामवद। तत्जन्म, यह जन्म, दृग यानी धिक्कार है, लज्जाजनक है। ऐसा जन्म जो मुझे, ऐसा शरीर जो मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उस शरीर के लिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो महताम यानी महान पुरुष का अवध्य कृत, जो महापुरुष होते हैं वो अगर कुछ करके भी दिखाते हैं तो उसका कभी भी वो रिजल्ट नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर सती अपने पिता को कह रही है कि मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा संबंध है, मुझे ऐसे व्यक्ति, आपने मुझे ये शरीर दिया है, अब मैंने बहुत सुन लिया, बहुत निंदा सुन ली, अब इस शरीर को मैं अधिक अपने पास नहीं रख सकती। तो शिव जी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च और कहा गया है वैश्वानाम यथा शंभु। तो शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। पिछले श्लोकों में सती ने कहा कि शिव सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो शिव जी जो है वो सदैव दिव्य स्थिति में है, उन्होंने बताया था, क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव अवस्था में स्थित रहते हैं। वसुदेव वह अवस्था है जिससे वासुदेव कृष्ण के वासुदेव कृष्ण संपन्न है, उत्पन्न है। अतः शिव जी कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं और सती का आचरण आदर्शमय है, क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान करने करने अपमान सहन करने नहीं करना चाहिए। तो सती को शिव के संगिनी होने पर खेद था। वह बिल्कुल दुख, वह बल्कि दुख इसका है कि उनका शरीर, यहाँ पर सती को शिव की संगिनी होने का खेद नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि वह शरीर दक्ष से उत्पन्न हुआ है जो शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। वे अपने को धिक्कारती है क्योंकि उनका यह शरीर उनके पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त है। तो जो सती है उसको पता है कि मेरा शिव कितना महान है, तो शिव की पत्नी होने पर तो उसे बहुत गर्व है। लेकिन दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि मैं दक्ष प्रजापति जैसे ऐसे व्यक्ति की पुत्री हूँ जो शिव जी की महानता को नहीं समझ पा रहा है और उनका अपमान। अभी इसलिए सती कहती है क्योंकि आपके द्वारा मुझे ये शरीर मिला है, आपके द्वारा गोत्र मिला है और आप ही के द्वारा मैं उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए जब मैं शिव जी के पास जाती हूँ तो वो मुझे दक्षिणायणी के। अक्सर जब शिव जी और पार्वती आपस में बात करते हैं तो पार्वती को कभी वो प्रिय बोलते हैं, कभी वो सती बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर वो दक्षिणायणी कहते हैं कि दक्षिणायणी ऐसे करके बुलाते हैं। तो बोला अब अगर वो मुझे इस नाम से पुकारेंगे तो मुझे कितनी लज्जा आएगी कि मैं आपके पुत्री हूँ, मुझे याद आएगा ना। तो इसके लिए अब इस देह के अंदर मैं अपने आप को नहीं रख सकती, ये देह आपने दिया है, इसलिए अब मैं इस देह का परित्याग करती हूँ। गोत्रं त्वदीयं भगवन् वृषध्वजो दाक्षायित्याह यदा सुदुर्मना व्यपेत नर्मस्मितमाशु तदाहम् व्यूतस्त्रक्ष एतत्कुणपं त्वदङ्गजम्। गौत्रम त्वदीयम भगवान वृषभध्वजो के गौत्रम, ये जो गौत्र मुझे दिया है यानी जो पारिवारिक संबंध दिया है, त्वदीयम आपका है, भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी वृषभ शिव जी जो है वो क्या करते हैं,
दक्षायणी इति आह यदा, वो मुझे दक्षायणी कहते हैं, दक्षायणी इति आह, वो मुझे कहते हैं। और यदा सुदुर्मना, इसके कारण अब तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगी, अभी मुझे दक्षायणी कहेंगे तो मुझे कितना ज्यादा दुख होगा। तो इसके लिए वे कहती हैं कि सुदुर्मना, अत्यंत की, यह पेता अदृश्य होते हैं, नर्मस नर्मसिमत्तम, यानी मेरी प्रसन्नता तथा हंसी। अब क्या है, पहले तो जब वो मुझे बोलते थे तो मुझे हंसी आती थी, मुझे अच्छा लगता था। अब तो वो सब समाप्त, अब मुझे कोई खुशी नहीं है आपकी पुत्री होने का। तो इसके कारण ये कहती हैं कि व्यपेतनर्मस्थितमाशु तदाहम्, आशु तदाहम्, आशु मतलब तुरंत ही, अहम में व्युस्त्रक्षय, अब मैं त्याग दूंगी, क्योंकि ये शरीर जो आपने दिया है, अब इसको जब वो पुकारेंगे और मुझे बार बार याद आएगा कि मैं आपकी पुत्री हूँ, तो मुझे बार बार दुखी होना पड़ेगा, इसलिए मैं अब इसको त्यागना चाहती हूँ। और आगे कहते हैं कि एतत् गुणपं त्वदंगज त्वदंगजन्म, एतत्, यह शरीर, गुणपम यानी मृत शरीर है, त्वद अंग जन्म, जो कि आपके शरीर से जन्मा हुआ। तो अनुमान, जब जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तो तुरंत अब खिन्न होती हूँ, और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत ही भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थेले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है, अतः मैं इसे त्याग, अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दाक्षायणी शब्द का अर्थ है राजा दक्ष की पुत्री। कभी कभी पति तथा पत्नी अवकाश के क्षणों में बातें करते हैं, शिवजी सती को दाक्षायणी कहते हैं, और चूंकि इस शब्द से ही उन्हें राजा दक्ष से अपने संबंध की याद आ जाती है, तो वह लज्जित होती है, क्योंकि दक्ष तो समस्त अपराधों का अवतार, वह द्वेष रूप था, क्योंकि वह वृथा ही शिव जैसे महापुरुष की निंदा करता। अतः दाक्षायणी शब्द को सुनते ही वे शोकाकुल होती थी, क्योंकि दक्ष से उत्पन्न होने से उनका शरीर भी अपराधों का प्रतीक था। चूंकि उनका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता था, इसीलिए उन्होंने उसे त्याग देने का निश्चय किया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सती को बहुत दुख था कि उसका शरीर जो है वो दक्ष प्रजापति से प्राप्त है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है और अब वो उस शरीर को त्याग देना चाहती है। तो यहाँ तक सती जो है उसने बता दिया कि ये जो मैंने जो निंदा सुनी है अपने पति की, इस शरीर को मैं अब अधिक नहीं रख सकती, क्योंकि आपका दिया हुआ है और मुझे बार बार याद आएगा जब भी वो मुझे दाक्षायणी बोलेंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं इस शरीर का त्याग करूं। तो अब सती जो है वो अपने शरीर का त्याग करने के लिए जा रही है। आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना, सेवा और साथ में अच्छे से कर सकते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ बोलना